गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 लिंग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा है संज्ञा के 3 विकार होते हैं, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? लिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लिंग क्या होते हैं, किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यानी लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का क्या अर्थ होता है? चिन्ह। तो लिंग की डेफिनेशन होती है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के, किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, मोर, मोरनी, आदि। ठीक है, तो लिंग में हमने यह पढ़ा और समझा है कि जिन शब्दों से किसी पुरुष यानी जैसे कि आपके पापा, चाचा, ये होते हैं, सब क्या होते हैं? पुरुष। जिन शब्दों से किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। अब लिंग के भेद। ठीक है, हम लिंग के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के भेद। अब लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और दूसरा होता है स्त्रीलिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, पुल्लिंग किसे कहते हैं? अब ये देखिए कि जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, पापा, चाचा, मामा, काका, मोर, धोबी, है ना, गधा, ये सब क्या है? ये पुरुष जाति का हमको बोध करा रहे हैं। इसलिए पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। अब स्त्रीलिंग क्या होते हैं? जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि मम्मी, है ना, चाची, ताई, मोरनी, धोबिन, गधी आदि। ये सब क्या है? ये सब स्त्री जाति यानी स्त्री शब्दों के बारे में हमको, स्त्रियों के बारे में हमको स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये जो शब्द होते हैं ये स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि पुल्लिंग शब्दों से
स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहला होता है अकारांत पुल्लिंग शब्दों में शब्दों को आकारांत कर देने पर। सबसे पहला होता है ये अकारांत जितने भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत करने पर, आकारांत करने पर ये क्या होते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे देखो छात्र, छात्र शब्द क्या है, अकारांत, ठीक है, इसके पीछे किसी भी मात्रा की आवाज़ नहीं आ रही है, अ की साउंड आ रही है, अकारांत, ठीक है, इसलिए होता है अकारांत। अब इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसको में आ लगा देंगे तो क्या बन गया, छात्रा, छात्रा। अब ये पुल्लिंग से क्या बन गया, स्त्रीलिंग। तो फर्स्ट नियम तो हमने पढ़ा है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आकारांत करने पर वो स्त्रीलिंग बन जाते हैं। अब दूसरा देखो, दूसरा है इसका नियम, ऊपर ही लिख देती हूँ मैं। इसका दूसरा नियम है जितने भी अकारांत और आकारांत शब्द हैं उसके उन शब्दों को इकारांत करने से। अब जितने भी आकारांत और आकारांत शब्द होते हैं, शब्दों को इकारांत, इकारांत यानी ई की मात्रा लगाना, इकारांत करने पर वो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे देखो लड़का, लड़का शब्द क्या है, आकारांत है, ठीक है। अब हम इसको इकारांत कर देते हैं, लड़का की जगह हम इकारांत कर दिया, आ की जगह ई कर दिया, तो ये हमारा स्त्रीलिंग बन गया, ठीक है। दो नियम हमने पढ़ लिए, पहला और दूसरा। और तीसरा है इसके अंदर अकारांत पुल्लिंग शब्दों में नी जोड़ देने पर। जितने भी अकारांत शब्द होते हैं, अकारांत शब्दों में नी जोड़ देने पर क्या हो जाता है, वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे मोर, ठीक है, अकारांत है। अब इसके अंदर हमने नी जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, मोरनी। ऐसे चोर, उसमें हमने नी जोड़ दिया तो क्या बन गया, चोरनी, ठीक है। तो इस प्रकार इसके बहुत सारे नियम होते हैं। जैसे कि हम वान लगा के भी, भाग्यवान, अगर वान है तो हम उसमें ती लगा देते हैं, भाग्यवती, ठीक है। श्रीमान है, श्रीमती, ठीक है। इसके बाद कुछ शब्द जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बनाए जाते हैं। जैसे कि माँ, बाप, भाई, बहन, ठीक है, पति, पत्नी, इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना होता, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं। अब इसके अतिरिक्त हम पढ़ेंगे कि कुछ शब्द जो होते हैं वो सदैव पुल्लिंग में काम आते हैं। अब सदैव यानी हमेशा, सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव पुल्लिंग में ही काम आते हैं। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज होते हैं जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, ठीक है, ये जो जितने भी अनाज होते हैं वो हमेशा किस में काम आते हैं, वो सदैव पुल्लिंग में ही यूज़ होते हैं। जैसे कि आए कि अनाज कौन सा लिंग है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। सही ऑप्शन पर राइट का निशान लगाइए। तो आप किस पे लगाएंगे, पुल्लिंग पर।
अनाज हमेशा किस में आएगा? पुल्लिंग में। जितने भी वृक्षों के नाम होते हैं वह सब भी किस में आते हैं? पुल्लिंग में। जैसे आम, अमरूद, नीम, पीपल, ठीक है। तो सबसे पहले अनाजों के नाम, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। दूसरा होता है वृक्षों के नाम, जितने भी वृक्ष होते हैं उनके नाम सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जितने भी पर्वत होते हैं, हिमालय पर्वत है ना, और माउंट एवरेस्ट पर्वत, नीलगिरी पर्वत, विंध्याचल पर्वत, जितने भी पर्वत होते हैं वो सब किस में काम आते हैं? वह सब भी पुल्लिंग में काम आते हैं। पुल्लिंग में यूज होता है पर्वतों के नाम। जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं भी किस में होती हैं? पुल्लिंग में काम, सदैव पुल्लिंग होती है। धातुओं के नाम, चांदी को छोड़कर, चांदी जो है अपवाद स्वरूप होती है, चांदी धातु होती है परंतु अपवाद है ये कि चांदी स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है, ठीक है। जितने भी द्रव होते हैं, द्रव यानी लिक्विड, जितने भी लिक्विड चीज़ें होती हैं वो सब भी किस में आती हैं? पुल्लिंग में आती हैं। जैसे कि दूध, शहद, तेल, पानी, शरबत, ये सब किस में आते हैं? जितने भी लिक्विड चीज़ें होते हैं, जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं, ये सब भी पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। जितने भी ग्रहों और महीनों के नाम होते हैं वो सब भी पुल्लिंग में होते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप जो पृथ्वी होता है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होती है। इसी प्रकार कुछ जो शब्द होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि तिथियों के नाम, सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द, अब जितने कुछ शब्द जो हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। जैसे पहला है कि तिथियों के नाम, जितनी भी तिथियां होती हैं वो किस में आती हैं? स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, अष्टमी, जितनी भी होती हैं वो सब किस में आती हैं? तिथियां स्त्रीलिंग में आती हैं। दूसरा होता है नदियों और झीलों के नाम, नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियाँ होती हैं ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। अपवाद स्वरूप जो होती है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, क्या है? नदियाँ हैं, परंतु अपवाद स्वरूप ये पुल्लिंग में प्रयोग की जाती है, ठीक है। जितनी भी भाषाओं के नाम होते हैं वे सब भी किस में आते हैं? हमारे स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज लिंग का चैप्टर पढ़ा और समझा है। कल हम इसका वर्क करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और समझें। ओके।